हेलो दोस्तों, वेलकम टू द जीएस सेंट्रल। कैसे हैं आप सब? मुझे उम्मीद है आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज हम बिहार की मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ एक सेक्शन है, जैसे न्यूज़पेपर हो, जो भी पार्टी फॉर्मेशन हुई या इंटरनेशनल कांग्रेस के जो भी सेशन हुए बिहार में, उसके रिगार्डिंग कुछ क्वेश्चंस हैं। उससे पहले कुछ हम डेटा देख लेते हैं। अगर आप बात करोगे बिहार हेराल्ड की, तो बिहार हेराल्ड 1875 में इसको स्टार्ट किया गया। ये गुरु प्रसाद सेन जी द्वारा स्टार्ट किया गया था और बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। बिहार का पहला अंग्रेजी समाचार पत्र था। अगर आप बात करेंगे बिहारी की, द बिहारी 1906 में स्टार्ट हुआ और महेश्वर प्रसाद जी द्वारा स्टार्ट किया गया। पृथक बिहार राज्य के आंदोलन की गति दी। ठीक है, जो बिहार में जो सच्चिदानंद सिन्हा जी हो या और भी लोग हैं जो बिहार को बंगाल से अलग कराने की बात कर रहे थे, उसमें द बिहारी का एक बहुत बड़ा रोल है। अगर सर्च लाइट के बारे में बात करूंगे तो सर्च लाइट का जो फाउंडेशन है वो तो बेसिकली किया था सच्चिदानंद सिन्हा ने। किसने? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने किया था। सच्चिदानंद जी ने किया था। ठीक है, लेकिन इसके जो पहले एडिटर थे वो थे आपके सैयद हसन इमाम। ठीक है, सैयद हसन इमाम। उसके बाद मुरली मनोहर प्रसाद। दोनों ऑप्शन में आ सकते हैं, लेकिन पहला अगर पूछे कि पहला एडिटर कौन था, तो पहला एडिटर तो यही थे और ये दूसरे थे जो कि लंबे टाइम तक रहे, काफ़ी लंबे टाइम तक रहे, मुरली मनोहर प्रसाद जी। लेकिन पहले एडिटर सैयद हसन इमाम थे और सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसका स्थापना करी थी। अच्छा, द इंडियन नेशन 1931 में ये दरभंगा के जो राजा थे कामेश्वर जी, उन्होंने स्टार्ट किया था। दरभंगा के जो राजा थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ये बेसिकली आए हुए प्रश्न बीपीएससी में है ना। अच्छा, हुंकार, तो ये बहुत ही फेमस है। ये तो सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, सॉरी, सहजानंद सरस्वती जी ने इसको स्टार्ट किया था। किसने? स्वामी सहजानंद सरस्वती ने, जिन्होंने प्रोविंशियल बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस किसान सभा भी स्टार्ट की थी और ऑल इंडिया किसान सभा 1936 में भी इन्होंने स्टार्ट करी थी। ठीक है, अल बलाग और अल हिलाल ये मौलाना अबुल कलाम आज़ाद जी की रचना है। और जो मदरलैंड है ये मजरूल हक जी ने स्टार्ट की थी सदाकत आश्रम से नॉन कॉरपोरेशन मूवमेंट के समय। ठीक है। अच्छा, पॉलिटिकल पार्टीज और फाउंडर्स देख लेते हैं। ये पॉलिटिकल पार्टी और फाउंडर्स, तो अगर आप बात करोगे बिहार प्रोविंशियल जो कांग्रेस कमेटी थी 1908 में स्टार्ट की गई थी। ये स्टार्ट की गई थी किसके द्वारा? ये इसके जो पहले वो थे अध्यक्ष थे वो थे सैयद हसन इमाम। ठीक है। और अगर आप बात करोगे बिहार सोशलिस्ट पार्टी की, तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी जो इनफॉर्मल थी, एक फॉर्मल थी जो कि बाद में जेपी द्वारा स्टार्ट की गई थी, है ना, और आचार्य नरेंद्र देव थे उनके द्वारा स्टार्ट की गई थी। लेकिन जो इनफॉर्मल थी वो थी गंगा शरण सिन्हा, रामानंद मिश्रा और रामवृक्ष बेनपुरी। ठीक है, गेहूं और गुलाब नाम की इन्होंने रचना करी थी। ठीक है, और देख लेते हैं कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी जो फॉर्मल थी, आचार्य नरेंद्र देव जी ने स्टार्ट की थी और जयप्रकाश नारायण जी ने स्टार्ट करी थी, है ना। और अंजुमान इस्लामिया हॉल पटना में इसकी स्थापना करी गई थी। अच्छा, बिहार स्वराज पार्टी की स्थापना किसने करी थी? ये कृष्ण सिंह जी द्वारा की गई थी। ठीक है, जब 1923 में जब गया सेशन हुआ था 1922 में, तो 1933 में मोतीलाल नेहरू जी ने और सी आर दास जी ने मिलकर स्वराज पार्टी की स्थापना करी थी। लेकिन बिहार की स्पेशल ब्रांच की बात करोगे तो श्री कृष्ण सिन्हा जी द्वारा स्टार्ट किया गया था। अच्छा, बिहार प्रोविंशियल किसान सभा ये 1929 में सहजानंद सरस्वती द्वारा स्टार्ट की गई थी और इसके जो सेक्रेटरी थे वो थे श्री कृष्ण सिन्हा। सोनपुर जो है वहाँ पर इसको स्टार्ट किया गया था, है ना। अच्छा, इंडियन नेशनल कांग्रेस की देख लेते हैं। देखो 1912 का 27वां सेशन ये बांकीपुर में हुआ था पटना में और इसके जो प्रेसिडेंट थे वो थे रघुनाथ नरसिम्हा मदुलकर जी। ठीक है। 27 सेशन कांग्रेस ए ह्यूम वाज डेजिग्नेटेड एज द फादर ऑफ कांग्रेस। मजरूल उल हक वाज चेयरमैन ऑफ द रिसेप्शन कमेटी। जो रिसेप्शन कमेटी थी उसके जो अध्यक्ष थे वो थे मजरूल हक। ये प्रश्न आया हुआ है बेसिकली। ठीक है। अच्छा, 1922 की बात करोगे तो ये 37वां था सेशन। सी आर दास जी, चित्ररंजन दास इसके प्रेसिडेंट थे, है ना। और इसमें ये हुआ था कि जो काउंसिल है उसमें एंट्री करें या ना करें, कुछ थे कि उसको फेवर कर रहे थे, कुछ ना फेवर कर रहे थे, उसके रिगार्डिंग ये पास नहीं हो पाया था। बाद में उन्होंने सोशलिस्ट पार्टी की स्थापना भी करी थी। अच्छा, 1940 में बात करेंगे तो मौलाना कलाम आज़ाद जी इसके प्रेसिडेंट थे, है ना। और ये कहाँ पर हुआ था? आज का जो झारखंड है वहाँ पर पड़ता है रामगढ़। ठीक है। अच्छा, अब कुछ बुक्स देख लेते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की इंडिया डिवाइडेड, आत्मकथा, महात्मा गांधी एंड बिहार, सम रेमिनिसेंस, चंपारण में महात्मा गांधी, और बापू के चरणों में भी इनकी एक वो है, बापू के चरणों में। ठीक है, चरणों में। तो ये सारे के सारे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अच्छा, मौलाना कलाम आज़ाद की अगर बात करोगे, मौलाना कलाम आज़ाद ने क्या क्या किया, कौन कौन सी बुक्स लिखी हैं, तो इंडिया विंस फ्रीडम और गुलाबी खातिर और तज़किरा। ठीक है, तज़किरा। अच्छा, रामवृक्ष बेनपुरी की बात करोगे तो काफ़ी प्रसिद्ध कवि वो थे, लेखक थे। तो माटी की मूरत
चित्त के फूल और गेहूं और गुलाब, ठीक है। और अब बात करेंगे पंडित राहुल सांस्कृत्यायन की, तो बोलगा से गंगा जो कि बहुत फेमस था, जीने के लिए, और दिमागी गुलामी, दिमागी गुलामी, दिमागी गुलामी, ये आपको देखने को मिल सकते हैं 72वीं पीएससी में, इसलिए मैं इनको करा रहा हूँ, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेशन है बेसिकली। अच्छा, प्रश्न देख लेते हैं। 1918 में बिहार में शुरू हुए प्रमुख अंग्रेजी समाचार पत्र द सर्च लाइट के पहले संपादक कौन थे? तो पहले संपादक कौन थे? वो थे सैयद हसन इमाम, ठीक है, ये इसका आंसर है। लेकिन बात करोगे तो 1918 में जब इसकी स्थापना करी थी तो किसने करी थी? सच्चिदानंद सिन्हा जी ने, सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसकी स्थापना करी थी, ठीक है। स्थापना उन्होंने करी थी। ये पहले एडिटर थे फर्स्ट, और आपके ये सेकंड थे। एडिटर की बात कर रहा है वो, फाउंडर की बात नहीं कर रहा। अगर फाउंडर की बात करोगे तो सच्चिदानंद सिन्हा आंसर हो जाएगा, ठीक है। इसमें देखो मुरली मनोहर प्रसाद भी है और सच्चिदानंद सिन्हा भी है। एडिटर नहीं थे, ये तो फाउंडर थे। ये तो कौन थे? फाउंडर थे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट प्रश्न है, देखो बहुत कंफ्यूजिंग वाला प्रश्न है, तो आदमी क्या मारेगा, लेकिन पूछ रहा फर्स्ट एडिटर, इस पर ध्यान दे देना, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर, ठीक है। हिंदी इंग्लिश में इसका एक्सप्लेनेशन भी दे रखा है, आप उसको भी देख सकते हैं ना। द सर्च लाइट वॉज एस्टेब्लिश इन 1918 बाई सच्चिदानंद सिन्हा एंड अदर्स। इस फर्स्ट एडिटर वॉज सैयद हसन इमाम। मुरली मनोहर प्रसाद लेटर सर्व एज द लॉन्गेस्ट एंड मोस्ट फेमस एडिटर ड्यूरिंग द इंपॉर्टेंट फेजेस ऑफ द फ्रीडम स्ट्रगल। अगला प्रश्न देख लेते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार करो बिहार हेराल्ड के बारे में। तो इट वाज द फर्स्ट इंग्लिश न्यूज़पेपर पब्लिश इन बिहार स्टार्टेड इन 1875, बिल्कुल ठीक है। इट वाज फाउंडेड एंड एडिटेड बाय गुरु प्रसाद सेन। दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। इसमें करेक्ट पूछा हुआ है, ठीक है। आपको आप पे दे रखा है, आप उसमें देख सकते हो। अच्छा, हु फाउंडेड द वीकली अग्रेरियन नेशनलिस्ट जर्नल हुंकार? हुंकार किसने करी थी? सहजानंद सरस्वती जी ने, स्वामी सहजानंद सरस्वती जी ने स्टार्ट की थी, ठीक है। हुंकार वाज ए प्रोमिनेंट पीजेंट मूवमेंट वीकली जर्नल लॉन्च बाई सहजानंद सरस्वती जी इन 1942, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द नेशनलिस्ट न्यूज़पेपर मदरलैंड वॉज स्टार्टेड ड्यूरिंग द नॉन कॉर्पोरेशन मूवमेंट बाई फ्रॉम सदाकत आश्रम बाई होम। तो किसने करा था? मौलाना मजहूरुल हक, ठीक है। पहला ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। 1921 में इन्होंने स्टार्ट किया था इसको। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहार प्रोविंशियल किसान सभा। तो ये किसने स्टार्ट करी थी? इट वॉज फॉर्म एट द सोनपुर फेयर सेशन इन नवंबर 1929, बिल्कुल ठीक है। श्री कृष्ण सिन्हा वाज इलेक्टेड इज द फर्स्ट प्रेसिडेंट एंड स्वामी सहजानंद सरस्वती सेक्रेटरी। ने ये उल्टा है, ये प्रेसिडेंट थे और कृष्ण सिन्हा जी थे वो उसके वाइस वो थे, सेक्रेटरी थे, ठीक है। तो केवल पहले ही सही है, करेक्ट पूछा हुआ है, ये उल्टा दे रखा है। प्रेसिडेंट कौन थे? प्रेसिडेंट थे सहजानंद सरस्वती जी और ये थे इसके सेक्रेटरी, ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु वाज द प्रेसिडेंट ऑफ 27th सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन बांकीपुर? पटना में हुई थी 1912 में। तो कौन थे? आर.एन. मधोलकर। कौन थे? आर.एन. मधोलकर, ठीक है। और इसका अगर ये प्रश्न आ जाता है कि मजरूल हक जो थे, इन्होंने ये रिसेप्शन जो कमेटी थी उसके हेड थे, चेयरमैन थे। अच्छा, हु वाज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी? भाई इसके तो कौन थे? मौलाना इमाम हसन, ठीक है। ये सैयद हसन इमाम, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखो, ये यहाँ थोड़ा कंफ्यूज मत हो जाना, यहाँ अली इमाम भी दे रखा है ना, अली इमाम नहीं है, ठीक है। ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। द बिहार प्रोविंशियल कांग्रेस कमेटी वाज फॉर्म इन 1908 अंडर द लीडरशिप ऑफ द सैयद हसन इमाम एज द फर्स्ट प्रेसिडेंट, ठीक है। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द 37th सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड एट गया इन 1922, ठीक है। तो भाई चित्तरंजन दास के कौन थे? पहले प्रेसिडेंट, मतलब उसके प्रेसिडेंट थे, ठीक है, सी.आर. दास। अच्छा, द सेशन अप्रूव द प्रपोजल फॉर एंट्री इनटू लेजिस्लेटिव काउंसिल विच लेड टू फुल कोऑपरेशन विद द गवर्नमेंट। नहीं, बिल्कुल नहीं, इसको अप्रूवल नहीं मिला था, इसलिए तो इन्होंने दूसरी पार्टी बना ली थी, स्वराज पार्टी, मोतीलाल नेहरू जी ने और चित्तरंजन दास जी ने, ठीक है। तो केवल एक ही ठीक, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है, करेक्ट पूछा हुआ है। अच्छा, द बुक इंडिया डिवाइडेड, भाई बुक इंडिया डिवाइडेड किसने लिखी थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने। अनहैप्पी इंडिया थी वो लिखी थी उन्होंने, लाला लाजपत राय ने, और इंडिया विंस फ्रीडम लिखी थी मौलाना कलाम आजाद ने, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु फाउंडेड द बिहार ब्रांच ऑफ द स्वराज पार्टी इन 1923? तो किसने स्टार्ट करी थी ये? इसके जो फाउंडर थे बिहार में वो थे श्री कृष्ण सिंह। कौन थे? श्री कृष्ण सिंह। लेकिन जो नारायण प्रसाद थे, नारायण प्रसाद इसके कौन बने थे? प्रेसिडेंट बन गए थे,
नारायण प्रसाद, ये भी प्रश्न आ सकता है। नारायण प्रसाद जो थे इसके प्रेसिडेंट बने थे, लेकिन फाउंडेशन मेंबर यही थे। कौन? श्री कृष्ण सिंह, जो पहले मुख्यमंत्री रहे बिहार के, जब बिहार स्वतंत्र हो गया था। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द बिहार सोशलिस्ट पार्टी। तो बिहार सोशलिस्ट पार्टी के बारे में बात करोगे तो ये इनफॉर्मल वाली थी। द इनफॉर्मल न्यूक्लियस वाज फॉर्म इन 1931 बाय गंगा शरण सिन्हा, राम वृक्ष बेनपुरी एंड रामानंद मिश्रा। बिल्कुल ठीक है। द फॉर्मल कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी वाज एस्टेब्लिश इन 1934 एट अंजुमन इस्लामिया हॉल पटना। बिल्कुल ठीक है। ये किसने स्टार्ट करी थी? स्वामी सहजानंद सरस्वती, सॉरी ये की थी आपकी आचार्य नरेंद्र देव जी ने, आचार्य नरेंद्र देव जी ने और जेपी जी ने, जयप्रकाश जी ने, जयप्रकाश नारायण। ठीक है, तो दोनों के दोनों ठीक है, यहाँ पे दोनों के दोनों ठीक है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु वॉज इलेक्टेड एज द प्रेसिडेंट ऑफ द फॉर्मल सेशन ऑफ द कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी हेल्ड इन पटना इन 1934। तो प्रेसिडेंट बने थे आपके आचार्य नरेंद्र देव, और ये थे सेक्रेटरी। कौन थे? ये सेक्रेटरी थे। ठीक है, ये सेक्रेटरी थे। तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है। आचार्य नरेंद्र देव प्रेसाइडेड ओवर द फाउंडेशनल फॉर्मल मीटिंग ऑफ कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी इन May 1934, इन May 1934। ठीक है। द बिहारी न्यूज़पेपर विच vociferously advocated for a separate province of बिहार was edited by महेश्वर प्रसाद। महेश्वर प्रसाद ने 1906 में इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, एडिटेड बाय। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द पब्लिकेशन इंडिया विंस फ्रीडम। ये किसने लिखी थी? मौलाना कलाम आज़ाद ने लिखी थी, और इसको बैन भी कर दिया था बाद में। इट वॉज रिटन बाय मौलाना कलाम आज़ाद डिटेलिंग हिज पर्सनल व्यू ऑफ द पार्टीशन। ठीक है। इट वॉज रिटन ड्यूरिंग द क्विट इंडिया मूवमेंट वाइल ही वॉज इम्प्रिजन एट द अहमदनगर फोर्ट। तो दोनों के दोनों ठीक है बेसिकली। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु अमंग द फॉलोइंग सेट अप द बक्स लैंड मूवमेंट इन सारण ड्यूरिंग 1936 और 1938। तो बेसिकली सहजानंद सरस्वती जी ने इसको एक आकार दिया था, लेकिन अगर बात करोगे सारण की तो पंडित राहुल सांस्कृतायन ने इसको वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में इसको फैलाया था। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर हो जाएगा। पंडित राहुल सांस्कृतायन लेड द फेमस वक्स मूवमेंट सत्याग्रह इन सारण डिस्ट्रिक्ट। ठीक है, उनकी वोल्गा से गंगा ये सारी की सारी बुक्स हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देख लेते हैं। बरहिया ताल और वक्स पीजेंट स्ट्रगल इन मुंगेर। मुंगेर में किसने स्टार्ट किया था? तो आपके किसने स्टार्ट किया था? कार्यानंद शर्मा जी ने। किसने? कार्यानंद शर्मा जी ने। ठीक है, इन्होंने कहा क्या था? मुंगेर में किया था। इन्होंने किया था यदुनंदन जी ने गया में। ठीक है, ओके, इन्होंने गया में किया था यदुनंदन जी ने। ओके, अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द उर्दू न्यूज़पेपर अल हिलाल एंड अल बलग। दे वर वीकली उर्दू न्यूज़पेपर्स established by मौलाना कलाम आज़ाद। बिल्कुल ठीक है। दे वर शट डाउन बाय द ब्रिटिश गवर्नमेंट अंडर द प्रेस एक्ट ऑफ क्रिटिसाइजिंग ब्रिटिश इंपेरियल पॉलिसीज। बिल्कुल ठीक है, दोनों के दोनों। जब ब्रिटिश को लगता था, ब्रिटिश गवर्नमेंट को भी कोई उनके खिलाफ जा रहा है, कुछ कंटेंट उनके खिलाफ लिख रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं वो बैन कर देते थे या उसको बिल्कुल बर्खास्त करवा देते थे उसकी पूरा पब्लिकेशन को। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। द बुक टाइटल महात्मा गांधी एंड बिहार, ये तो भाई आपके किसने लिखा है? बापू के चरणों में। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने लिखा है, जो हमारे पहले राष्ट्रपति भी थे। ठीक है, अच्छा। द इंग्लिश न्यूज़पेपर द इंडियन नेशन ये 1931 में किसने स्टार्ट किया था? ये किया था आपके महाराजा कमेश्वर सिंह, दरभंगा के जो राजा थे उन्होंने इसको स्टार्ट किया था। ठीक है, ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर हो जाएगा। अच्छा, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग मौलाना मजरूल हक। ठीक है, ही सर्व एज द चेयरमैन ऑफ द रिसेप्शन कमेटी ड्यूरिंग द बांकीपुर कांग्रेस सेशन 1912। मधुलकर जी प्रेसिडेंट थे। अच्छा, ही कंस्ट्रक्टेड द सदाकत आश्रम इन पटना विच लेटर बिकम द नर्व सेंटर ऑफ कांग्रेस एक्टिविटीज इन बिहार। दोनों के दोनों स्टेटमेंट बिल्कुल ठीक है, करेक्ट पूछा हुआ है, तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट यहाँ पर ठीक है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। हु वाज द फाउंडर ऑफ रेहरा किसान मूवमेंट इन गया। तो भाई रेहरा में आपको पता है कौन थे? यदुनंदन शर्मा। कौन थे? यदुनंदन शर्मा, ये गया में थे। ठीक है, और ये सारण में थे। और मुंगेर में कौन थे? कार्यानंद शर्मा। कार्यानंद शर्मा कहाँ पे थे? मुंगेर में। ठीक है, आपको पूछ सकते हैं
ये कौन सा कहाँ से थे, तो ऑप्शन नंबर इसका सही आंसर है। इन विच ईयर वॉज द 53rd एनुअल सेशन ऑफ द इंडियन नेशनल कांग्रेस हेल्ड इन रामगढ़, जो कि अब झारखंड में पड़ता है, मौलाना कलाम आजाद। तो भाई 1940 में हुआ था। कहाँ हुआ? 1940 में। ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर हो जाएगा। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द लिटरेरी कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ रामवृक्ष बिनपुरी। ठीक है, ही वॉज वन ऑफ द फेमस फाउंडर्स ऑफ द बिहार सोशलिस्ट पार्टी एंड यूज लिटरेचर टू प्रमोट सोशल आइडियाज। बिल्कुल ठीक है। माटी की मूर्तें, गुलाब और गेहूं आर हाईली एक्लेम्ड बुक्स रिटन बाई हिम। बिल्कुल दोनों के दोनों स्टेटमेंट ठीक है, करेक्ट पूछ रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी विल बी द राइट आंसर। अगला प्रश्न देख लेते हैं। द हिस्टोरिक बुक चंपारण में महात्मा गांधी, ये भी किसने लिखा था? बापू के चरणों में चंपारण में महात्मा गांधी, ये लिखा था डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद इसका सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग ऑल इंडिया किसान सभा। ठीक है, इट वॉज फॉर्म एट लखनऊ सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस इन अप्रैल 1936। बिल्कुल ठीक है। स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज प्रेसिडेंट अपॉइंटेड द फर्स्ट सेक्रेटरी जनरल एंड एन जी रंगा एज ए प्रेसिडेंट। तो क्या ये ठीक है? ये उल्टा था। एन जी रंगा इसके कौन थे? सेक्रेटरी थे, और स्वामी सहजानंद सरस्वती इसके प्रेसिडेंट थे। तो केवल ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, जैसे दे रखा है, स्वामी सहजानंद सरस्वती वॉज द प्रेसिडेंट एंड एन जी रंगा वॉज अपॉइंटेड एज द सेक्रेटरी जनरल ऑफ द ऑल इंडिया किसान सभा। तो ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर है। तो ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। थैंक